आईनी तरमीम पार्लियामेंट का हक है। पार्लियामेंट जब चाहेगी तरमीम करेगी। जजेस सियासी पार्टी नहीं हो सकते। जजेस के इस्तीफे सियासी हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क का आइन पार्लियामेंट है और अवाम की मर्जी का होगा। सियासी इंतकाम रोकने के लिए सदर को इस्तिस्ना देने का फैसला किया गया। 27वीं तरमीम से अदलिया के निज़ाम में बेहतरी आएगी। मुल्क को इस्तेहकाम देने के लिए मज़ीद तरामीम करना पड़ी तो करेंगे। पंजाब में शुगर क्रशिंग सीजन की तारीख की वजह सामने आ गई। कुछ मिल्स को FBI ने रिकॉर्ड के खुद बुट पर सील किया। 8 मिल्स के केसेस अदालतों में होने की वजह से क्रशिंग शुरू नहीं की जा सकी। पंजाब में 25 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। ज़राए प्राइस कंट्रोल के मुताबिक काश्तकारों की अदायगी के लिए भी ज़िली लेवल पर डेस्क कायम कर दिए गए। रावलपिंडी में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपये तक पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक गन्ने की क्रशिंग न होने के बायस चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया। चीनी की कीमत में इजाफे के सबब चीनी मार्केट से गायब। मकामी मार्केट्स तक चीनी पहुंचाने में अखराजात ज़्यादा आते हैं। क्रशिंग न होने से चीनी की कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल। पेट्रोल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 284 रुपए 44 पैसे फी लीटर। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 265 रुपए 45 पैसे बरकरार। मुसीबत ये है कि जब डीजल में इजाफा होता है तमाम बिल्स जो है वो बढ़ जाते हैं। जब कम होता है तो कम कोई नहीं करता। गरीब की जो ज़रूरत की चीज़ें हर चीज़ महंगी हो रही है। गरीब बंदा क्या कर सकता है। कभी सब्जी महंगा हो रहा है, कभी गोश्त महंगा हो रहा है। हर बंदा अपना मर्जी से महंगाई बना रहा है। हम लोग क्या खले, गरीब आवाम तो यही है। क्या खले, 1500 रुपये 1000 रुपये दिहाड़ी ले रहा है तो इससे क्या बनता है। शाम तक कमाते हैं और शाम को खाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने 4% कराई बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सदर मलिक शहजाद अवान का डीजल की कीमत में इजाफे पर रद्द-ए-अमल। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की पूरी ट्रांसपोर्ट बरादरी मजम्मत करती है। हुकूमती बेज़ाब्तियों के खिलाफ जल्द अपने लाहे-अमल का ऐलान करेंगे। डीजल महंगा होने से मुल्क भर में महंगाई की नई लहर। सब्जियां और दीगर अशिया खुरनोश अवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर। कराची में आलू 63 की बजाय 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त। प्याज 115 की बजाय 140 रुपये तक पहुँच गया। मछली 600 से 1500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी। अंडे भी 330 की बजाय 360 रुपये फ़ी दर्जन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। दोनों वज़रा 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहदा किया। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराज़गी का इज़हार। प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम दिए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफ़र से रोक दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। FIA या किसी भी इदारे के मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। नैब के इदारा जाती इस्लाहात के अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। 1999 में नैब के क़याम से फरवरी 2023 तक 23 साल में नैब ने 883 अरब 58 करोड़ रुपए की वसूलियाँ की। गुज़िश्ता 2.5 साल में नैब ने 8397 अरब 75 करोड़ की रिकवरी करके रिकॉर्ड कायम किया। गुज़िश्ता 2.5 साल में रिकवरीज का तनासुब 23 सालों से कई गुना ज़्यादा रहा। नैब को इस साल के आखिर तक मज़ीद 2000 अरब रुपए की रिकवरीज मुतवक्के हैं। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली जोड़ तोड़ जारी। ज़राए के मुताबिक 2 मज़ीद मेंबरान असम्बली का पीपल्स पार्टी का साथ देने का फैसला। सबीहा सादिक और तक़द्दुस गिलानी ने तहरीक दम-ए-एतमाद पर पीपल्स पार्टी का साथ देने की यकीन दहानी करवा दी। दोनों ख़वातीन मेंबरान मखसूस सीटों पर रुकन असम्बली मुंतखब हुई। पीपल्स पार्टी का तहरीक दम-ए-एतमाद में 40 से ज़ायद मेंबरान की हिमायत का दावा। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी मारूल हक के खिलाफ तहरीक दम-ए-एतमाद पर रायशुमारी कल होगी। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हल्फ बर्दारी मंगल 18 नवंबर को होगी।
मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में लगाए गए इल्ज़ामात मासूमाना और गैर संजीदा हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक का निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू। कहा, इल्ज़ामात तहरीर करने वाले खुद नहीं जानते कि उन्होंने क्या लिखा। तहरीक अदम एतमाद पर अगले 48 घंटों में फैसला अवाम के सामने होगा। वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक का फैसल मुमताज़ राठौर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, फैसल मुमताज़ राठौर बासलाहियत और खुश गुफ्तार हैं। मनसब के साथ इज्जत भी मिलती है, लम्हों में बेतकीरी भी हो सकती है। पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। लंडी कोतल बाजार बादशाह खान चौक में बड़ा मुजाहरा। मुजाहिरीन का दोनों ममालिक की क़यादत से तूरखम बॉर्डर खोलने का मुतालबा। कहा, बॉर्डर की बंदिश से तिजारत शदीद मुतासिर और शहरी बेरोजगार हो चुके। पाक अफगान कशीदगी के बायस तूरखम बॉर्डर की बंदिश को 36 रोज गुजर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दौन की मुलाकात। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इलाकाई और आलमी फॉर्म्स पर बाहमी फ़ायदेमंद ताउन को वुसअत देने के आज़म का इरादा। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम के साथ दिफाई शोबों में भी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म का शाह अब्दुल्ला और मेहमान वफ़द के एजाज़ में अशाइया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर वज़रा मौजूद थे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दौन खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। गर्म जोशी से मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। शाह अब्दुल्ला दौन की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर इस्तकबालिया तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस्लामाबाद पहुँचने पर सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन ने मानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी तर्ज़ हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी को बताया, हमारी शादी हो जाए तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पंजाब की पीरनी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ा दिया। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार रहे। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता। बानी अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और रोज़मर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती रहीं। सीनियर सहाफ़ी ओवन बैनर जोन्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। ज़्यादातर वक्त वही बोलती रहीं। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी पीटीआई ने उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को अहदे से हटा दिया। अवाम से किए गए वादों में नाकामी के बाद वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली में अदम एतमाद के जरिए हटा दिया गया। तहरीक इंसाफ का बुशरा बीबी से मुतालिक आर्टिकल छपाने वाले बरतानवी जरीदे के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बरतानवी जरीदे का आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है, कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। इस आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कुशी है। इद्दत जैसे इल्जाम झूठे साबित हुए, ये भी एक मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकेगा।